गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बच्चे ने एक सवाल पूछे थे इंटीग्रेशन को पार्ट्स का। तो सवाल है कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स, तो इसको पार्टीशन से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न हो तो क्या कीजिए कि बाई कुछ भी मान लीजिए। तो मान लीजिए लेट अस कंसीडर, या मान लिया कि बाई बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको बाई के अंदर वाला मान लिया। ठीक है, इतना कर लिए। तो एक्स इतना को बाई मान लिया। अब लिखिए बोथ साइड या दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर तोड़ेंगे तो पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा, इसको अलग करिए तो टू एक्स। ये क्या है कांस्टेंट। कोई भी गिनती की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसकी क्या हो जाती है, जीरो। तो कोई भी गिनती एक दो तीन कुछ भी, तो इसके पीछे अगर एक्स लगा रहता तो ये टू हो जाता, लेकिन एक्स कुछ भी नहीं है तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा याद रखिएगा जीरो हो जाता है। तो इसका हो गया आगे मल्टीपल में एक्स स्क्वायर का हो गया आगे टू एक्स। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्स एन एक्स का हो गया एन एक्स बटा एन माइनस वन। तो एक्स के जगह पर एन के जगह पर कितना, दो, तो दो आगे आ गया और टू माइनस वन किया तो क्या हो जाएगा, दो में से गया तो ये इतना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स, पता होगा पूछेंगे तो। अब इसको क्लियर कांस्टेंट है तो जीरो कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे कि इसका डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस टू बाई डी एक्स ऐसा कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स। इसको तोड़ेंगे तो वही टू एक्स आएगा। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। ठीक है, एक स्टेप यहाँ बढ़ा दिया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में इतना तो हम लोग कर लिए, इतना करना ही पड़ेगा, सीखिएगा कैसे होता है, बनाते बनाते मैथ सब क्लियर होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा, तो डी बाई टू एक्स इंटू डी एक्स, इधर डिवाइड में था तो इधर गया तो मल्टीपल में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कि मल्टीपल में हो गया तो ये टू देखो मल्टीपल में है तो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डी बाई बाई टू, जैसे देखो फिर से एक बार लिख लेते हैं, डी बाई टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या है मल्टीपल में तो इधर कर दो डी बाई टू इंटू क्या आ गया एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको रिमेंबर रखिएगा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा दिया। अब सवाल है, क्वेश्चन क्या है आपके, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न है, आपने इसको कितना माना है, बाई। तो जहां जहां जैसे माने उसको क्या माने, अंडर रूट बाई। अब आपके पास बच्चों क्या बचा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स इंटू डी एक्स बटा अंडर रूट बाई। ठीक है, ये आप इधर समझ गए होंगे। आपने क्या किया, एक्स इंटू डी एक्स बटा अंडर रूट बाई, ये बस इसको बाई माने थे इसलिए यहाँ पर बाई लिख दिए और कुछ नहीं। अब एक्स इंटू डी एक्स देखिए, एक्स इंटू डी एक्स ये है तो क्या आ रहा है, डी बाई टू। तो जैसे आ रहा है उसको लिख दीजिए। तो आपके पास आया डी बाई बाई टू अब अंडर रूट बाई। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा अच्छा से समझाने के लिए वन बाई रूट बाई इंटू डी बाई बाई टू कर सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, पीछे कर दिए। अब इसमें हाँ एक चीज छूट रहा था ना, सब में इंटीग्रेशन था ना, तो इंटीग्रेट, अभी इंटीग्रेट का पार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब कांस्टेंट है तो जो वन, ये टू बाहर कर दिए तो नीचे हर में है ना डिनोमिनेटर है तो वन बाई टू हो गया कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन वन बाई रूट बाई और क्या आ गया, डी वाई, ये आपके पास आ गया। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने यहां तक समझ गए होंगे। तो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें पढ़े थे डिफरेंस, इसमें होता है एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, मतलब इसमें डिवाइड होता है, उसमें मल्टीपल होके, जैसे उसमें क्या था वाई एन माइनस वन इंटू एन, उसमें क्या था मल्टीपल हो रहा है लेकिन माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है लेकिन डिवाइड हो रहा है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, वन बाई टू इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वन बाई, इसको रूट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, वन बाई टू का प्रयोग करते हैं ना कोई भी रूट का, तो रूट हटाए तो वन बाई टू इंटू डी बाई हो गया,
रूट हटा दिए तो क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको समझ गया होगा। अब आगे देखिए कि एक स्टेप्स और बढ़े जाते हैं आगे इंटीग्रेशन। अब ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो गया -1/2। ठीक है, इंटू डी बाई, अभी इंटीग्रेशन नहीं तोड़े हैं, अब इंटीग्रेट तोड़ते हैं। तो 1/2 वही इंटीग्रेट का फॉर्मूला, जब इस तरह का है तो इसमें क्या करेंगे बाई माइनस +2, और ये प्लस किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड इंटू, जैसे ही इंटीग्रेशन टूटता है ये हट के कांस्टेंट +c लिखा जाता है। ठीक है, तो +c लिखा दिया, फॉर्मूला होता जैसे इंटीग्रेशन फॉर्मूला रहता बाई का, तो इसका क्या लिखते हैं बाई n + 1 बटा n + 1, ये हो गया फॉर्मूला इस तरह से। इसी को किए तो आप पढ़े तो 1 - 1 तो ये हो गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो बाई बराबर हो गया 1/2, नीचे भी हो गया 1/2 + c। अब देखिए 1 पार्ट 2, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास, देखिएगा कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा +2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों बाई का मान कितना लिए थे, तो आपने पढ़े थे कि बाई का मान लिए थे सर x² + 2, ये लिए थे, बस बाई का मान यहाँ पर रख दीजिए x² + 2। ठीक है, बाई का मान लिए थे और इंटू 1/2 + c। अब इसको यहां तक ला के आंसर दे दीजिए, और नहीं तो आप क्या करेंगे x² + 2, ये देखिए 1/2 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं अंडर रूट में लगा सकते हैं +c, ये आपका बच्चों आंसर आ गया किसका, इस चीज का, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा x² + 2 + c। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर अगर कोई सवाल हो तो कमेंट